नमस्कार दोस्तों, संदीप एसएससी मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं इससे पहले वाला वीडियो में 1 से 10 तक का सवाल करवा चुका था, लाभ हानि का 1 से 10 तक का सवाल करवा चुका था। अब मैं इससे आगे 11 से 20 तक कुल 10 सवाल आज करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक वस्तु को 280 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना 320 में बेचने पर लाभ हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। दोस्तों, इस तरह के सवाल हमें ऐसे करना है कि बोल रहा है उतना ही हानि और उतना ही लाभ, मतलब दोनों बराबर है, जो हानि हुआ है और लाभ हुआ दोनों बराबर है। तो देखिए 280 रुपये में बेचने पर इसको हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 280 प्लस 320 और इसको 2 से भाग कर देंगे। 2 8 10, तो ये हमारा आंसर हो गया 300 रुपया। तो क्या है, देखिए 380 रुपये का चीज़ को हम 300 रुपये का चीज़ 280 रुपये में बेचेंगे तो कितना होगा, 20 रुपये का हानि। और 300 रुपये का चीज़ को 320 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा, 20 रुपये का लाभ। यानी कहने का मतलब ये है कि 300 का चीज़ को 280 में बेचने पर 20 रुपये का हानि और 300 रुपये का चीज़ को 320 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ। तो उतना हानि और उतना ही लाभ दोनों बराबर है। तो दोनों अमाउंट को हम जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, निकल के आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एक वस्तु को 1132 रुपये में बेचकर कमाया गया लाभ उसी वस्तु को 938 में बेचकर हुई हानि के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। सेम सवाल है, दोनों को हम जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो 1132 प्लस 938 डिवाइड बाई 2, ये हो गया आपका 2070 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1035 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह के सवाल जितने भी आएंगे दोस्तों इसी तरह करना है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देना है, तो ये हमारा निकल कर आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 13। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत है। तो इस तरह के सवाल को हम सीधा लिखेंगे, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर 16 वस्तु का विक्रय मूल्य। 20 वस्तु गुना क्रय मूल्य बराबर 16 वस्तु का मतलब गुना विक्रय मूल्य। देखिए ये समानुपात बन गया। समानुपात में क्या होता है, बाहर बाहर गुना होता है और अंदर अंदर गुना होता है। तो हम इस 20 को इससे गुना करेंगे और इस क्रय मूल्य को 16 से गुना करेंगे, तो निकल कर क्या आ गया, विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया 16, क्रय मूल्य 16 और ये 20 क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 20। तो देखिए 16 का चीज़ 20 में बेच रहा है, क्रय मूल्य 16, विक्रय मूल्य 20, तो लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया 4 रुपये का। अब हमसे पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत में जो लाभ होता है या जो हानि होता है वो हमेशा ऊपर होता है, तो ये लाभ हम लिखेंगे ऊपर और नीचे हमेशा होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है, 16 और इसको हम गुना कर देंगे 100 से, 4 का 4 4 16 25, तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया 25%। 25% का लाभ होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। 40 वस्तु का क्रय मूल्य 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए 40 वस्तु का क्रय मूल्य ये बराबर है कितना, 80 वस्तु के, 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे 80 वस्तु के विक्रय मूल्य, तो वही है 40 वस्तु इंटू क्रय मूल्य इक्वल टू 80 वस्तु इंटू विक्रय मूल्य।
तो ये समानुपात बन गया, बाहर बाहर से गुना करेंगे और अंदर अंदर से गुना करेंगे। तो क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य हो गया 80 और विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 40। तो दोस्तों देखिए 80 रुपये में खरीद कर 40 रुपये में बेचेगा तो यहाँ हानि होगा 40 रुपये का, हानि हो गया 40 रुपये का। अब पूछा है हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। तो जो हानि प्रतिशत, जो हानि होता है या जो लाभ होता है वो हमेशा ऊपर होता है। तो हानि कितना है 40 रुपया, 40 लिखेंगे ऊपर, बटा में कर देंगे नीचे, हमेशा क्रय मूल्य होता है। तो हम क्रय मूल्य लिखेंगे 80 × 100 तो 50%। तो ये हमारा हानि प्रतिशत हो गया, हानि बराबर 50%, 50% का हानि हो गया। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 15। किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ हो तो लाभ प्रतिशत होगा। देखिए 120 रुपये में बेच रहा है और 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य 120 रुपया हो गया और लाभ, लाभ कितना है 20 रुपये का। हमें सबसे पहले क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य क्या है 120, लाभ कितना है 20, तो निकल कर क्या आया 100। ये 100 रुपये क्या है हमारा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया हमारा 100 रुपया। तो देखिए 100 रुपये का चीज़ को 120 रुपये में बेच रहा है, तब जाकर 20 रुपये का लाभ हुआ। अब हमसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो लाभ हुआ है उसे हम ऊपर रखेंगे। तो लाभ कितना है 20 रुपया, 20 बटे नीचे क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है, क्रय मूल्य नीचे होगा। क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया इंटू 100 से कर देंगे, ये 100 कट जाएगा, 20% हो गया लाभ, लाभ प्रतिशत हो गया 20%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किसी वस्तु को 891 रुपये में बेचने पर 1/10 भाग लाभ प्राप्त करे तो इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो देखिए यह लाभ कितना हो रहा है 1/10 भाग, लाभ हो रहा है 1/10 भाग। 1/10 भाग का मतलब क्या है कि 10 भाग में 1 भाग का लाभ हुआ है। तो इसका मतलब हम इसे बनाएंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 10 और विक्रय मूल्य 11 में बेचेगा तभी तो 1 भाग का लाभ होगा, यानी 10 का चीज़ को 11 में बेचा तभी जाकर एक भाग इसका लाभ हुआ। तो अब देखिए तो ये हो गया 10। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 891 को, 891 इंटू, अब यहाँ क्या करना है कि तो देखिए अब क्या करना है कि ये क्या कर रहा है 891 में बेचने पर ये बेच रहा है, तो हमें क्या करना है खरीदना है। तो जो हम खरीदेंगे वो क्रय मूल्य ऊपर होगा, जो काम हमें करना है वो हम ऊपर रखेंगे। तो ये बेच रहा है तो हम खरीदेंगे, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा ऊपर, ये 10 हो जाएगा ऊपर और बटा में विक्रय मूल्य 11। अब काट देते हैं इसको, 11 × 88 1 सॉरी दोस्तों ये 891 है, 11 × 88 1 11 का 11 यानी 81 × 10 बराबर 810 रुपये का क्रय मूल्य हो गया। इसका क्रय, उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 810 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से एक अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 1/7 भाग हानि प्राप्त करे तो इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अब यहाँ क्या 1/7 भाग हानि, हानि 1/7, इसका मतलब 7 भाग में 1 भाग हानि हुआ है। तो क्रय मूल्य है यहाँ पे हो जाएगा क्रय मूल्य 7 रुपया और विक्रय मूल्य 6 रुपया, यानी 7 रुपये में खरीदा और 6 रुपये में बेचा, तभी तो 1 भाग का हानि होगा। 7 भाग में 1 भाग का हानि, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये लिखेंगे 480 रुपया इंटू
यहाँ क्या बोला गया है 480 में बेचने पर, ये बेच रहा है तो हमें खरीदना है, तो खरीदना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होगा ऊपर, ये 7 चला जाएगा ऊपर और विक्रय मूल्य आ जाएगा नीचे। इसको हम काट देंगे 6 8 48 0, तो ये आ जाएगा 560 रुपया। 560 रुपये में, एक बार फिर से सुनिएगा, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 1/7 भाग हानि प्राप्त करे तो इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो देखिए 1/7 भाग हानि का मतलब क्या हो गया कि 7 भाग में 1 भाग का हानि हुआ है, यानी कि इसका क्रय मूल्य 7 है और बेचा है कितना 6 में, 7 का चीज़ को 6 में बेचा है तभी तो 1 भाग का हानि होगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे आगे 480 लिख के, ये क्या बोल रहा है बेचने पर, ये पहले बेच रहा है तो हमें क्या करना है खरीदना है, तो जो हम काम करेंगे जो हम खरीदेंगे उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो खरीद कितना में खरीद रहे हैं 7 में, 7 ऊपर लिखे और नीचे 6, इस तरह हम इसको काट के 560 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, यदि इसकी अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो 160 रुपये अधिक मिलता, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। दोस्तों कम अधिक ये हमेशा अंतर को दर्शाता है, कम हो या अधिक ये हमेशा किसको अंतर को दर्शाता है, अंतर बताता है। तो देखिए 10% हानि, 10% का हानि का मतलब क्या हो गया, 100 का चीज़ को 90 में बेच रहा है तभी तो 10% हानि होगा, तो 90 में बेच रहा है। और उसके बाद बोल रहा है 10% लाभ पर बेचा जाता, यानी 100 का चीज़ को 110 में बेचता तभी 10% का लाभ होता। तो देखिए अब क्या करना है, जिस तरह 160 रुपये अधिक मिलता, कम अधिक अंतर बताता है, तो हम इस दोनों को अंतर करेंगे, इस दोनों को अंतर करेंगे। तो अंतर करने पर कितना आएगा 110 माइनस 90 बराबर 20। तो अब देखिए ये हो गया 20%, तो यहाँ 20% है 160 के बराबर, 20% का वैल्यू 160 है, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 160/20, और उसी तरह 100% का वैल्यू हो जाएगा फिर 160/20 इंटू 100, ये 2 से 0 कट गया 8, यहाँ आ गया 800 रुपया आंसर। तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 800 रुपया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों इसी तरह का एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया, यदि इसे 5% लाभ पर बेचा जाता तो 80 रुपये अधिक मिलते। अधिक यहाँ पर भी है, तो कम अधिक किसको अंतर को बताता है। तो देखिए 5% हानि, 5% हानि हम कहाँ पर पहुँचे 95 पर, यदि इसे 5% लाभ और 5% लाभ, 5% लाभ मतलब कहाँ पर पहुँचे हम 105 पर। अब इन दोनों का हम अंतर करेंगे, दोनों का अंतर कितना हो गया 10%। तो ये 10% किसके बराबर है 80 के, तो 1% हो जाएगा, 10% में 80 तो 1% में 80/10, तो 100% में हो जाएगा 80/10 इंटू 100, तो ये हो जाएगा निकल कर 800, इसका आंसर 800 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 20, किसी वस्तु को 14% हानि पर बेचा गया, यदि इसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो 900 रुपये अधिक मिलते, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो देखिए 14% हानि, 14% हानि का मतलब हम कहाँ पर पहुँचे 86, और बोल रहा है 16% लाभ, 16% लाभ का मतलब हम कहाँ पर पहुँचे 116। अब इन दोनों का अंतर करना है, क्योंकि अधिक है यहाँ अधिक मिलते, कम अधिक अंतर को बताता है, तो इन दोनों का अंतर करना है। कितना अंतर हो जाएगा 14 और 16 30%। तो देखिए 30% बराबर है 900 के, 30% में 900, तो 1% में क्या होगा 900/30, और 100% में हो जाएगा फिर 900/30 इंटू 100, 30 × 30 और 30 बार में करेंगे तो 900 होगा। इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा 3000 रुपया। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, और भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, अगले वीडियो में लेकर आऊँगा और भी बहुत सारे सवालों के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।